इजराइल फलस्तीन विवाद ने इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से लेकर बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स, यूएन की अलग अलग संस्थाएं, डिप्लोमेट्स सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। वैसे कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो इससे पहले वर्ल्ड कम्युनिटी दुनिया भर में वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड बढ़ाने पर चर्चा कर रही थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने पर डिस्कशंस चल रही थी, वो सब इसके कारण बैकफुट पर चले गया। जब तक भारत में कोरोना वायरस के केसेस पीक पर थे, रोजाना लाखों की संख्या में नए केसेस आ रहे थे, तब तक इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी इस इशू को जोरों शोरों से उठाया। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति काबू में आ रही है, भारत में सेकंड वेव धीरे धीरे खत्म होते दिखाई दे रही है। अब इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी इसको कम ही कवर कर रहे हैं। मगर ये सभी लोग शायद ये भूल गए हैं कि इंसान को जब प्यास लगती है तभी उसको कुआं खोदने का काम शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी का इंतजाम पहले से करके रखना चाहिए ताकि प्यास लगने पर तड़पना ना पड़े। ठीक इसी तरह हमें थर्ड वेव या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने और साथ में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर लगी रोक को हटाने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत तो इस पर आवाज उठाते उठाते थक गया है। हमने WTO में वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक ट्रिप्स वेवर भी लाया, लेकिन जर्मनी समेत कई यूरोपियन देश अभी भी इसके विरोध में हैं। मगर इस बार भारत का पक्ष रखने और भारत का समर्थन करने का कार्य किया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। इतना ही नहीं, इमैनुअल मैक्रोन ने तो भारत का उदाहरण देते हुए G7 के देशों को खरी खोटी भी सुना दी। दरअसल नवभारत टाइम्स, ANI न्यूज एजेंसी, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि G7 के देशों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर लगी रोक के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने G7 सदस्य देशों को आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक G7 सदस्य देशों को संबोधित करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रॉ मटेरियल्स पर G7 देशों के एक्सपोर्ट बैन के कारण कई देशों में वैक्सीन प्रोडक्शन ब्लॉक हो गई थी और मिडिल इनकम देशों में प्रोडक्शन ब्लॉक होना, जो लो इनकम देशों के लिए वैक्सीन उत्पादन के लिए अहम है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, भारत। यानी भारत को जो अमेरिका समेत बाकी G7 देशों ने कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, उस पर फ्रांस काफी नाराज है। इसी के साथ इमैनुअल मैक्रोन ने सभी G7 सदस्य देशों से ये बैन हटाने की अपील की ताकि भारत जैसे दुनिया के बाकी देशों में जहां पर वैक्सीन प्रोडक्शन में बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन ने बैन हटाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपील की ताकि भारत की आबादी के साथ साथ दूसरे गरीब देशों और खासकर अफ्रीका के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सके। वैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का भारत के लिए ये बयान बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन उनको भी अब WTO में वैक्सीन पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, जिसमें जर्मनी रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ एक ही चीज कारगर है और वो है इसकी वैक्सीन, जिससे पूरी दुनिया को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वरना ये वायरस नए नए वेरिएंट्स में तब्दील होता रहेगा, जो और भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। वैसे भारत का समर्थन करने के लिए फ्रांस और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को एक थैंक्स तो बनता ही है। साथ में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है, हाँ या फिर नहीं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।